हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बच्चे और उनके कानून, उनकी नीतियाँ। जो आपका सिलेबस है महिला सुपरवाइज़र का, उसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में ये सभी चीज़ें दी गई हैं, बच्चों के कानून, बच्चों की नीतियाँ। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो ए सीरीज़ है उसका ये 54वां भाग है। इसके पहले हम इसके 53 भाग कर चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन है पहला कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको हम NPAC भी बोलते हैं, राष्ट्रीय कार्य योजना कहलाती है। ये कब आई थी? 24 जनवरी 2015, 24 जनवरी 2017, 17 जनवरी 2015 या 18 जनवरी 2016। तो बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी वो 24 जनवरी 2017 को आई थी। कब आई थी? 24 जनवरी 2017 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी और ये लागू हो गई थी 2017 से, जबकि इसको नाम देते हैं बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016। मतलब इसका नाम है बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016, लेकिन इसको ये आई कब थी? 24 जनवरी 2017 को ये आई थी। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से संबंधित प्रश्न भी रहेगा। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी हुई? 24 जनवरी बालिका दिवस से याद रख लेना, और 2017 को ये लागू हुई। इसके अलावा एक बच्चों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम भी आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, केंद्र द्वारा प्रायोजित। और ये जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, इसमें गैर संस्थागत देखभाल के महत्व पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय कार्य योजना में क्या किया जाता है? जो गैर संस्थागत देखभाल होती हैं, जैसे जो बिगड़ संस्था के जो योजनाएं बनती हैं, नीतियां बनती हैं बच्चों के लिए, उनके लिए ये स्पेशली जारी की गई थी। और ये पारिवारिक माहौल प्रदान के करता है बच्चों को, पालन पोषण, देख रेख, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें जो है ये राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत सम्मिलित की जाती है। अगला क्वेश्चन है अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम कब आया था। देखो, अनैतिक तस्करी अधिनियम क्या होता है? अनैतिक तस्करी मतलब बच्चों का आप किसी भी तरीके से आप तस्करी नहीं कर सकते हैं। बच्चों के साथ, बच्चों को बिना बात के कहीं भी बेच नहीं सकते हैं, बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनैतिक तस्करी अधिनियम आया था। तो ये कब आया था? 1955 में आया था, 1956 में आया था, 1988 में आया था, या 1935 में आया था। तो अनैतिक तस्करी जो बचाव अधिनियम है वो आया था 1956 में। अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम कब आया था? 1956 में अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी की कौन सी हड्डी मूवेबल होती है। मतलब खोपड़ी की एक ऐसी हड्डी होती है जो मूवेबल होती है, मतलब घूम सकती है, चल फिर सकती है। वो कौन सी होती है? मैक्सिला होती है, टेम्पोरल होती है, नेजल होती है, नहीं होती। मैंडिबल एक ऐसी हड्डी होती है जो मूवेबल होती है। खोपड़ी में टोटल 12 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से जो मैंडिबल नामक जो हड्डी होती है वो मूवेबल होती है। तो क्वेश्चन है खोपड़ी की कौन सी हड्डी मूवेबल होती है? मंडिबल जो हड्डी होती है वो मूवेबल होती है। आकांक्षा 1957, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो किया होगा तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैंने वहाँ भी डाला हुआ है। जिन लोगों ने भी इसको फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिएगा। निःशुल्क है, निःशुल्क बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप एक बारी जाके देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके काम की चीज़ें मिलने वाली हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं है काम की तो मत फॉलो कीजिएगा, बट एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों की देखभाल के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है। देखो, 243 जो अनुच्छेद है वो पूरा का पूरा पंचायती संस्थाओं के बारे में बताता है। उसमें से जो 243 छा है, कौन सा 243 जो छा है वो क्या बताता है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों की देखभाल के बारे में बताता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों की देखभाल की जाएगी, ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो 243 छा जो अनुच्छेद है वो महिला और बच्चों की देखभाल के बारे में कहता है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों की देखभाल के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है? 243 जो छा है वो महिला और बच्चों की देखभाल के बारे में कहता है। जबकि ग्रामीण पंचायत का जो अनुच्छेद है, जहाँ पर ग्राम पंचायत का वर्णन है, वो अनुच्छेद 40 है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी बालक के साथ भेदभाव नहीं कर। देखो, ये चारों के चारों ही बच्चों से संबंधित हैं, चारों ही समझ लीजिएगा।
अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि जो है वो किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। विधि जिसको हम कानून कहते हैं, तो मतलब कानून के अंतर्गत सभी बालक समान हैं। कानून या विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति और लिंग के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, जाति, लिंग के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में कोई भी लोक सेवाएं हो, कहीं भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट काम हो, तो वहाँ पे सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं, ये बोलता है अनुच्छेद 16। इसके अलावा जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का या छुआछूत का अंत करता है। तो ये चारों ही अनुच्छेद जो हैं वो बालक के लिए बेस्ट सिद्ध होते हैं। 14, 15, 16, 17। 14 बोलता है विधि के समक्ष समान। 15 जो अनुच्छेद है वो बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग के अनुसार सभी बच्चे समान है। 16 लोक नियोजन में सभी लोग समान है। और 17 अस्पृश्यता, किसी बच्चे के साथ ये नहीं कर सकते कि आप ST के हो, आप SC के हो, आप पिछड़े वर्ग के हो, आप जनरल के हो तो आपके साथ कोई भेदभाव होगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये बोलता है अनुच्छेद 17। ये क्वेश्चन पूछा है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, तो धर्म, जाति, लिंग के अनुसार किसमें दिया है? अनुच्छेद 15 में दिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समस्या लिखने की समस्या से संबंधित है? लिखने की समस्या से है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने की समस्या से संबंधित है। डिस जो प्रैक्सिया है वो गतिक कौशल से संबंधित है। गतिक कौशल से संबंधित है, मतलब आप हाथ से, पाँव से, मुंह से, कभी भी आपके शरीर के अंगों द्वारा आपको कोई अक्षमता होती है तो उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया जो होती है वो गणित से संबंधित अक्षमता होती है। और जो डिसलेक्सिया होती है वो पठन से संबंधित अक्षमता होती है। पठन से संबंधित मतलब पढ़ नहीं पाता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये भी आपके सिलेबस में है, जो विशेष देखभाल वाले बच्चे हैं उनमें ये आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य सरकार सभी लोगों को पोषण आहार उपलब्ध कराएगी? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 42 बोलता है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता के बारे में कौन सा बोलता है? अनुच्छेद 42 बोलता है प्रसूति सहायता के लिए। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 47 बोलता है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि वो महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराएगा। आंगनबाड़ी में भी जो पोषण आहार जो केंद्र होते हैं वो भी अनुच्छेद 47 से ही संबंधित होते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य सरकार सभी बच्चों को, महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराएगा? तो अनुच्छेद 47 कहता है। अगला क्वेश्चन है, अक्षम व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम जिसमें अधिगम अक्षमताओं को शामिल किया गया है, ये कब आया था? तो जो अक्षम व्यक्तियों का अधिगम अयोग्यता संबंधित जो नियम आया था जिसमें अधिगम अक्षमताओं को शामिल किया गया, वो कब आया था? वो 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में अक्षम व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ था। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ। राष्ट्रीय मतलब एक्ट 2005 था और गठन हुआ 2007 में। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में वो रविंद्र मौर्य हैं। रविंद्र मौर्य इसके अध्यक्ष हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में, वो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में होते हैं। मैंने बाल संरक्षण आयोग का स्पेशली पूरा एक वीडियो बनाया है जिसमें 40-50 क्वेश्चन है। नहीं देखा है तो ए सीरीज़ हमारी ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो हम ए सीरीज़ का हम 54वां वीडियो कर रहे हैं। अब सोचिए इसके 53 जो वीडियो थे वो कितने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना 4-5 दिन निकाल के वो पूरे सीरीज़ देख लोगे ना तो आपका लगभग 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि कुपोषण हुआ, प्रसव अवस्था हुआ, गर्भ अवस्था हुआ, आपका सामुदायिक संगठन हुआ, नेतृत्व हुआ, प्रबंधन की बात करें तो बाल विकास के क्वेश्चन हुए, बाल विकास की परिभाषाएँ हुई, योजनाएँ हुई, मतलब हर फैक्ट, पोषण हुआ, ICMR हुआ, हमने सारा कुछ वहाँ पे कवर किया है। तो आप A54 तक ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। ये बिल्कुल निःशुल्क है। और इसके अलावा अगर आपने योजनाओं का नहीं देखा तो हमारी योजनाओं का भी एक अलग से चल रहा है कोर्स, उसके लगभग 8-9 वीडियो हो चुके हैं। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं जो किसी सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं बट वो आते ज़रूर हैं।
स्पेशली महिलाओं बच्चों से संबंधित होते हैं, महिलाओं के जनन अंगों से संबंधित होते हैं, तो उसके लिए उसके भी प्रैक्टिस सेट करीब 23 हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने पिन भी किए हैं, जैसे कि कुपोषण हुआ, टीकाकरण हुआ, टीके के प्रकार हुए, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे पिन भी किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है कारखाना अधिनियम कब आया था। कारखाना अधिनियम आया था 1948 में। कारखाना अधिनियम कब आया था। कारखाना अधिनियम 1948 में आया था। और कारखाना अधिनियम क्या कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने दे सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करना है, ये कारखाना अधिनियम में कहा था। किसमें कहा था कारखाना अधिनियम में? 14 साल से कम बच्चों को कारखाने में काम नहीं करने दे सकते। अगला है पेंसिल पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। पेंसिल पोर्टल जो है 2017 में आया था और ये रोजगार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था पेंसिल पोर्टल। और ये 26 सितंबर 2017 को आया था। कब आया था? 26 सितंबर 2017 को आया था। बाल श्रम निषेध जो अधिनियम बाल श्रम निषेध अधिनियम जो 1986 है, उसके प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इसको आरंभ किया गया था। इसमें केंद्र, राज्य और जो जनता है उसके सहयोग से बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है। अगला है भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है। उच्च संख्या भी है, गरीबी भी है, निरक्षरता भी है, तो ये सभी इसके आंसर, उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है कौन सा अधिनियम 18 साल से कम वाले बच्चों को खदानों में काम करने में प्रतिबंध लगाता है। देखो खदान की बात कर रहे हैं तो खदान अधिनियम ही आएगा। खदान अधिनियम कब आया था? खदान अधिनियम आया था 1952 में। कब आया था? 1952 में आया था। और ये जो खदान अधिनियम है वो 18 साल से कम के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि खदान अधिनियम 1952 कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर काम करने का प्रतिबंध लगाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को कब अपनाया था। देखो बाल अधिकारों की बात चल रही है, बाल अधिकारों की घोषणा को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 1959 में 20 नवंबर को। देखो जैसे कि 14 नवंबर को हम मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय बाल दिवस, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को क्या होता है? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को कब अपनाया था? 1959 में अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को कब अपनाया था? 1959 में अपनाया था। फ्रेंड्स जिसको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सब लोग इस क्वेश्चन के बाद सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा। सारे लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो मैं पढ़ती हूँ पूरे कमेंट, कौन कौन कमेंट कर रहा है, नाम भी देखती हूँ। तो सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, हमको भी मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपने हमारा अभी तक सुपरवाइज़र का ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ना, ये हमारे जो ग्रुप के लोग हैं जो उन्होंने हमारा ऑनलाइन पैकेज लिया है या जिन्होंने हमारी हार्ड कॉपी नोट्स लिया है, उनको हमने ग्रुप प्रोवाइड किए हैं, 3 ग्रुप प्रोवाइड किए हैं जहाँ हम ऑनलाइन तैयारी कराते हैं, जहाँ पर टेस्ट लिया जाता है टॉपिक को तैयार करवा के। तो वहाँ पर हमने ये जो 4th वाला पार्ट है, जैसे कि संस्थागत देखभाल, गैर संस्थागत देखभाल, एड्स संबंधित योजनाएं, एकीकृत बाल विकास योजना और बाल श्रम और नीतियाँ, ये सारा कुछ हमने थ्योरी वाइज करवा के, टॉपिक वाइज करवा के, साथ में ट्रिक करवा के, विथ ऑडियो लेक्चर सारा कुछ हमने करवाया है और साथ में इनका टेस्ट भी लिया है। आज फिर उसका मैराथन टेस्ट है और जो लोग भी नए जुड़ते हैं हम उनको भी तैयारी करवाते हैं, फिर से रिवीजन कराते हैं, फिर से पूरी PDF दी जाती है और फिर से टेस्ट होता है। तो जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और जो शुरू से बहुत शानदार हर एक फैक्ट को बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं और 100% सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, वो हमारा ये हम जीतेंगे बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें क्या क्या मिलेगा अपन आगे वाले फैक्ट में देखेंगे। अगला है बाल अधिकारों पर कन्वेंशन लागू कब हुआ। देखो लागू बोल रहे हैं कि बाल अधिकारों पर जो कन्वेंशन हुआ था वो लागू कब हुआ। देखो 20 नवंबर 1979 को तो ये पारित हुआ था, 20 नवंबर 1989 को ये पारित हुआ था।
20 नवंबर 1989 को ये पारित हुआ था और भारत के हस्ताक्षर इस पे और 1990 में ये लागू हुआ था। 1990 में ये क्या हुआ था, 1990 में ये जो कन्वेंशन है वो लागू हुआ था और भारत ने इसके जो हस्ताक्षर किए थे, भारत में इसके जो हस्ताक्षर हुए थे वो 1992 में हुए थे। भारत के हस्ताक्षर कब हुए थे, 1992 में हुए थे। तो 20 नवंबर 1989 को पारित हुआ था और ये लागू की बात कर रहे हैं तो लागू कब हुआ था, 1990 में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा होता है और ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन पर लागू होता है। ये जो बाल अधिकार कन्वेंशन अधिनियम है इसमें 54 अनुच्छेद है। ये 54 अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ना है बट नंबर याद रखिएगा, 54 अनुच्छेद हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सभी देशों ने अपनाया है, केवल अमेरिका ने इसको नहीं अपनाया है। और ये 4 सिद्धांतों पर काम करता है। कौन कौन से, गैर भेदभाव, जीवन का अस्तित्व और विकास अधिकार, बच्चों का सर्वोत्तम हित, बच्चों के विचारों का सम्मान। इस प्रकार से ये 4 सिद्धांतों पर काम करता है। फ्रेंड्स देखिए ये है हमारा पूरा महिला पर्यवेक्षक का हम जीतेंगे बैच। 799 इसकी ऑनलाइन चार्ज है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, 1000 CDP के MCQ, 1000 ICMR MCQ, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, ट्रिक्स द्वारा फैक्ट याद करवाया जाएगा, ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज PDF मिलेगी। उसके बाद प्रबंधन मिलेगा, टॉपिक वाइज कवर होगा, 500 प्लस योजना और MCQ टेस्ट होंगे, सुपरवाइजर 11,000 प्रश्न बैंक रहेगा, 70-80 हज़ार की प्रश्नों की प्रैक्टिस रोज कराई जाएगी, अधिनियम और धाराएं भी ट्रिक द्वारा कराई जाएंगी, गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर ट्रिक द्वारा कराया जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है ये तैयारी करने का। ये सारा कुछ आपको ओनली 799 में मिल रहा है। टॉपिक वाइज E-बुक मिलेंगी, साथ में आप हमारा ये हार्ड कॉपी का पैकेज भी ले सकते हैं। 1699 में ये जो पूरी हार्ड कॉपियाँ हैं ये मिलती हैं आपको। इसमें 1599 प्लस 100 कुरियर चार्ज है। तो ये आप 7 बुकलेट मंगवा सकते हैं और साथ में आप हमारा ये प्रैक्टिस पूरा सेट मंगवा सकते हैं। ये जो मतलब ऑनलाइन पैकेज ले सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, पूरा तैयारी टॉपिक वाइज एक एक डीपली फैक्ट मिलेंगे, हमारे यूट्यूब के भी सारे PDF मिलेंगे और साथ में उनका टेस्ट भी लेते। सबसे मेन बात टारगेट दे दिया जाता है कि आज आपको ये तैयार करना, तो हमारे स्टूडेंट वही पढ़ते हैं और उसका टेस्ट देते हैं, जिससे क्या हो रहा है ना कि पर्टिकुलर एक एक टॉपिक उनका तैयार होता जा रहा है। तो आप लोग भी अगर कम समय में तैयारी करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे जल्द व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करके आपको लिखना है कि आपको ऑनलाइन पैकेज ज्वाइन करना है, हम सारी तैयारी करा देंगे। डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। जो रात को 10 बजे होता है वही दिन में होता है, अगर कोई रात को नहीं दे पाता तो वो दिन में दे सकता है। तो जिनको टेस्ट ज्वाइन करना है वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और जब टेस्ट देना है टेस्ट दे सकते हैं। बाद में अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करना पसंद है, बहुत इजी लैंग्वेज में चित्र द्वारा ट्रिक द्वारा क्वेश्चन याद करना है, याद नहीं होते हैं, तो आप हमारा ये पूरा पैकेज ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला ले सकते हैं। अगला है, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किस वर्ष बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित किया गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया था और 2016 में इसका संशोधन आया था। 1986 में आया था और 2016 में इसमें क्या हुआ था, संशोधन आया था। जब ये आया था बाल श्रम को रोकने के लिए तब इसमें क्या हुआ था, सज़ा कितनी दी जाती थी, 3 महीने से 1 वर्ष तक की इसमें सज़ा दी जाती थी और जुर्माना दिया जाता था 10,000 से 20,000 तक का। ये तब दिया जाता था जब ये 1986 में आया था। तो 3 महीने से 1 वर्ष तक की सज़ा दी जाती थी और 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना। लेकिन जब 2016 में इसमें संशोधन हुआ तो इसमें 6 महीने से 2 वर्ष तक की सज़ा कर दी, 6 महीने से 2 वर्ष तक की सज़ा कर दी और जो पैसे थे वो 20,000 से 50,000 कर दिए। राशि कितनी कर दी, मतलब जुर्माना कितना कर दिया, 20,000 से 50,000 कर दिया। अगला है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकसित होने के अवसर देता है। अनुच्छेद 39E कहता है कि बच्चों को हक है कि वो अपना खुद स्वतंत्रता से रह सकें, सम्मान के साथ विकसित हो सकें, ये बच्चों का हक है। ये उसमें बोला है, 39E में बोला है। अगला है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम के अंतर्गत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम पे प्रतिबंधित किया जाता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम में तो जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोकता है। क्या रोकता है कि 14 वर्ष तक का जो बच्चा है
वो काम नहीं कर सकता। बाल श्रम जो अधिनियम है वो 1986 में आया था, और जो बाल श्रम नीति है वो 1987 से लागू हुई थी। बाल श्रम नीति 1987 से लागू हुई थी। बाल श्रम निषेध अधिनियम में किस उम्र तक के बच्चों को प्रतिबंधित किया है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान गर्भाशय के गिरवा के गायब होने को क्या बोलते हैं? एफेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्रीवा हो जाती है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है, फैलते 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 वो फिरती हो जाती है, वो दिखती ही नहीं है, गायब होना उसको बोलते हैं एफेसमेंट। देश की सीमा के बाहर किसी भी बालक को जबरन नहीं ले जा सकता। नागरिकता का प्रावधान होता है 11 में। तो ये भी बताइए कि आप जबरन किसी बच्चे को बाहर की नागरिकता नहीं दिला सकते हैं, बाहर नहीं ले जा सकते हैं, तो ये बोला है अनुच्छेद 11 में। अगला है, वर्तमान में कितने प्रतिशत लड़के बाल श्रम से ग्रसित हैं? 58% जो लड़के हैं वो बाल श्रम में शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार बाल श्रम की उम्र कितनी तय गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919-1920 में हुई थी। जेनेवा में मुख्यालय है, और इसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मतलब 15 साल तक के बच्चों से बोला है कि वो उनसे बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। जैसे कि बाल श्रम अधिनियम 14 वर्ष तक के बच्चों को बोलता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संगठन है वो 15 वर्ष तक के बच्चों को बोलता है कि उनके लिए जो उम्र तय की गई है वो बाल श्रम की 15 वर्ष तय की गई है। अगला है, बाल अधिकार पर जो कन्वेंशन हुआ था वो किस उम्र तक के बच्चों पर लागू हुआ था? जो होता है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर बाल अधिकार कन्वेंशन लागू होते हैं। कब होते हैं? किस वर्ष तक होते हैं? 18 वर्ष से कम उम्र तक होते हैं। अगला है, हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय बाल श्रम अधिनियम ने बाल श्रम के अपराध के रूप में मान्यता दी, जिसमें क्या प्रावधान है? संशोधन कब हुआ था? 2016 में। तो देखो क्या प्रावधान किया है कि अधिकतम 2 साल की सज़ा और अधिकतम 50,000 का जुर्माना। पहले क्या था? अधिकतम 1 साल की सज़ा और 20,000 का जुर्माना था, और अब क्या है? अधिकतम 2 साल की सज़ा और 50,000 तक जुर्माना है अधिकतम, और 20,000 से स्टार्ट है। पहले 10 मिनिमम था और 20 अधिकतम था 1986 में, लेकिन अब ये 2016 में बढ़ गया, तो 20,000 से 50,000 कर दिया। पहले 3 महीने से 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान था 1986 में, और 2016 का जो बाल श्रम संशोधन है वो 6 महीने से 2 साल तक का कारावास बोलता है। अगला है, फैक्ट्री अधिनियम 1948। फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम 1948 आया था। फैक्ट्री अधिनियम किस उम्र के बच्चों पर लागू होता है? एक बच्चा जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, मतलब 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है। मतलब जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। कब आया था ये कारखाना अधिनियम? 1948 में आया था। अगला है, एक विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 26 सितंबर 1994। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाल श्रम बहुतायत में पाया जाता है? होटल उद्योग में पाया जाता है, तंबाकू माचिस तीली बनाने वाले उद्योग में पाया जाता है, पटाखे बनाने में पाया जाता है, कालीन बुनाई और हीरे की पॉलिशिंग। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार कन्वेंशन पर भारत के हस्ताक्षर कब हुए थे? मैंने अभी बताया था 1992 में बाल अधिकार कन्वेंशन पर भारत के हस्ताक्षर हुए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आना है। आपको बहुत स्मार्ट स्टडी करना है, भेड़ चाल में नहीं पढ़ना है। पता चला एक ही एक चीज़ पढ़ने भिड़े हुए हो, प्रबंधन पटवारी का लगे हो, बाल विकास बच्चों वाला वो वर्ग 3 वर्ग 2 वाला लगे हो, इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा जनन अंग पुरुषों के भी पढ़ने लगे हो। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो, उस हिसाब से स्टडी करो, सिलेबस पे मेनली फोकस करो, एक एक टॉपिक पे फोकस करो। वही हम करा रहे हैं। जो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है, जो थोड़ा बहुत उनको 100% जॉब लेना है, हमारा ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लो। 110% आपका सिलेक्शन होगा अगर ग्रुप आप पूरे अच्छे से कर लेते हो तो। अगला है, कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी प्रथा को रोकता है? अनुच्छेद 23 जो है वो बंधुआ मजदूरी प्रथा को रोकता है। किसी भी बच्चे को आप ऐसे बांध के नहीं रख सकते हो कि आपने उससे अपने बंधुआ मजदूरी बना लिया है, अब उससे घर का काम करवाते हो, और उसका जो भी वो जो उसको बेच रहा है उसको आपने उसका जीवन भर का पैसा उसको दे दिया है, अब बच्चे को आप जीवन भर तक काम कराओगे। तो ऐसा बंधुआ मजदूरी में होता है। इसको रोकता है कौन सा? अनुच्छेद 23।
और अनुच्छेद जो 24 है वो बच्चे से बलात् काम कराने को, जबरन काम कराने को, कारखानों में काम कराने को रोकता है और शोषण करने से रोकता है, अनुच्छेद 24। तो ये इसका बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 हो जाएगा, और बलात् श्रम या कारखानों में काम करने से रोकता है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल नीति को कब स्वीकार, देखो राष्ट्रीय बाल नीति जो आई, राष्ट्रीय बाल नीति को नाम दिया जाता है राष्ट्रीय बाल नीति 2012, लेकिन ये इसको स्वीकारा गया था 18 अप्रैल 2013 को। राष्ट्रीय बाल नीति को कब स्वीकारा था? 18 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति को स्वीकृति दी गई थी। कब दी गई थी? 18 अप्रैल 2013 को। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल नीति 2012। लोक नियोजन में समानता के अवसर, अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में समानता के अवसर देता है। 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद जो 23 है वो बंधुआ मजदूरी को बताता है। और अनुच्छेद 21 समानता, अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब सम्मान से जीने का अधिकार देता है कि सारे लोग स्वतंत्र हैं, सारे लोग सम्मान से जीने का हक है, कोई किसी को आने जाने में रोक नहीं सकता। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? 11 अक्टूबर को। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पेंसिल पोर्टल कब आया था? तो पेंसिल पोर्टल 26 सितंबर 2017 को आया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया था। अगला है कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है? अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में रोकता है तथा बच्चों के शोषण से भी रोक लगाता है। और 23 क्या करता है? बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। 23 क्या करता है? बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन कब हुआ? 2016 में हुआ। 3 महीने की जो सज़ा थी, 3 महीने की सज़ा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6 माह कर दिया है। पहले 3 माह से सज़ा स्टार्ट होती थी, अब 6 माह से। पहले 3 माह से 1 साल तक होती थी, अब 2016 के संशोधन में 6 माह से 2 साल हो गई है। पहले जो जुर्माना था वो 10 से 20 हज़ार होता था, अब जो जुर्माना है वो 20 से 50 हज़ार हो गया है। ये इसके प्राफेक्ट हैं। अगला है राष्ट्रीय जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था? 2011, 12, 13 या 14? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था? 6 फरवरी 2013 को महाराष्ट्र के पालघर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था। कब आया था? महाराष्ट्र के पालघर में आया था। कब आया था? 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था। अगला है बाल अधिनियम कब आया था? बाल अधिनियम 1960 में आया था। ये जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है ना 1986 वाला, वो इसी की ही जगह आया था, बाल अधिनियम की जगह ही आया था। तो बाल अधिनियम क्या बोलता है? वही केंद्र शासित प्रदेशों पर मेनली ये लागू होने आया था। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का किसी भी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके संरक्षण और प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाती है। किशोर न्याय अधिनियम 1986 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1959 के मानक को अपनाया गया। इसमें मतलब जो किशोर न्याय अधिनियम 1986 है वो उसको भी यहीं से ही उसके भी फैक्ट लिए गए थे। फ्रेंड्स, किशोर न्याय अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 200 MCQ मैं आपको यूट्यूब पर भी कराऊंगी। मैंने अपने ग्रुप में भी करीब इसके 400 से 500 फैक्ट करवाए हैं, पूरी धाराएं ट्रिक द्वारा याद करवाई हैं। पॉक्सो एक्ट भी आपके लिए लेके आऊँगी, मैंने अपने ग्रुप में भी याद करवा दिया। हमने ग्रुप में जो कराते हैं विथ ट्रिक कराते हैं, क्योंकि वीडियो के लिए इतना समय नहीं रहता कि हर कोई फैक्ट ट्रिक द्वारा करा पाए। वहाँ एक एक धारा एक एक फैक्ट ट्रिक द्वारा कराया जाता है, चाहे पॉक्सो अधिनियम हो, चाहे किशोर न्याय अधिनियम हो। अभी हम कल परसों में एक और अधिनियम कराने वाले हैं, लैंगिक निवारण अधिनियम 2013, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते रहेंगे। इसके अलावा 6260190944 व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगला है बाल श्रम अधिनियम 1986 में दोषी व्यक्ति जो बच्चों से श्रम करवाता है उसे कितने वर्ष तक का कारावास दिया जाता है? उसे कितने वर्ष तक का कारावास दिया जाता है? बाल श्रम अधिनियम 1986 में मैंने अभी बताया था कि बाल श्रम में 3 माह से
1 वर्ष तक का एक कारावास है अगर 1986 का है, और 2016 का है तो 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास है। अगला है, राज्यों में स्त्रियों और बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? मतलब राज्य ये प्रयास करेगा कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जाएं, तो ये बोला है 15 अनुच्छेद 15C में। इसको कैसे याद करवाया था मैं बताती हूँ। देखो, सी का मतलब क्या होगा? चिल्ड्रन, और सी का मतलब सी भी बोल सकते हैं, तो सी चिल्ड्रन और बच्चों दोनों के लिए उपबंध कराता है 15C। तो राज्य में स्त्रियों और बालकों के विकास के लिए विशेष प्रबंध कौन करता है? अनुच्छेद 15C करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद किसी भी बालक को कानून के समक्ष समानता बताता है? कानून के समक्ष समानता बताता है, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, अनुच्छेद 14 बताता है। जाति धर्म के अनुसार सभी लोग समान है, ये कौन बताता है? अनुच्छेद 15 बताता है। लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह में सभी लोग समान है, ये अनुच्छेद 16 बताता है। और छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 करता है। छुआछूत का अंत कौन करता है? अनुच्छेद 17 करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ये इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर आपने MPPSC की भी तैयारी कर रहे हो तो हम MPPSC का भी हमारा एक जुनून बैच स्टार्ट हुआ है, और ये 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।